प्रिया, क्या बात हो? तुम इनके कमरे में क्या कर रहे थे? पहेली। पहेली? हाँ बुआ, हम दोनों जन पहेली खेल रहे थे। ई कोनो पहेली खेले का समय हो का? बुआ, पहेली खेले के कोनो समय ना होते, समय तो खुद एक पहेली होते। ये बात तो सच है बेटा कि हम सब समय का पहेली है। जब समय पहेली खेलेला तो क्यों ना समझ पावे। हमार अच्छी बुआ, तू काहे एकदम पुरान बात में खो जाती हो? और दरअसल क्या है ना बुआ, हम जब से यहाँ आए हैं और हमने अंजलि भाभी को देखा है, तब से हम एक टेंशन बहुत हमको। और वो बात सोच सोच के हमारा दिमाग फट जाता है कि हमने अंजलि भाभी को कहाँ देखा था। तो हमने सोचना बंद कर दिया और हम सीधे अंजलि भाभी के पास पहुंच गए। याददाश्त देखिए अंजलि भाभी का, इन्होंने फट से बता दिया हम कहाँ मिले थे। कहाँ मिले थे? अंजलि भाभी है, इनकर एक सहेली थी प्रिया। वो हमारे साथ हमारे कॉलेज में पढ़ती थी और ये अंजलि भाभी कभी कभी उनसे मिलने आती थी। यही बहाना हमसे मुलाकात हो जाती थी। बाकी एक बात है बुआ, अंजलि भाभी के सहेली प्रिया हमरा खातिर एगो पहेली बन गई है। अरे छोड़ा, ये तो हर सहेली पहेली की। अब चला खाना खा लीजिए। बिल्कुल बुआ। ए राहुल, हाथ मुंह धोला, तनी हमारे संगे चला। हाँ, काम में हाथ बटाई रसोई में। हाँ चलो बुआ, चलो चलो। का भइल बाबूजी? पेन? एक मिनट।
कि राहुल जो है एक्चुअली तुमको कैसा लगा? आज तक हमारी जिंदगी में जितना भी बॉयफ्रेंड आए हैं ना, उनसे तो अच्छा है। ये भगवान, एक ठो बेटवा हमको दिया है जो एक्चुअली जरूरत से ज्यादा होशियार बना फिरता है, और एक ठो बकलोली बुद्धू भांजी दी है जो जरूरत से ज्यादा ही बुद्धू वाली बातें करती है। मामी, अब हमने बुद्धू वाली कौन सी बात बोल दी? हमने तो बताया आपको, तो हमको कोनो ऐतराज नहीं है कि वो हमारा बॉयफ्रेंड हो, लेकिन हम एक बात बता दे रहे हैं कि हम बहुत अग्रेसिव और सेल्फ कॉन्फिडेंट नेचर के हैं। जब तक वो हमरा के सामने से प्रपोज नहीं करेगा, हम नहीं जाएंगे प्रपोज करने। हाँ, और अगर वो सामने से आता है तो सिर्फ आपके लिए हम उसको हाँ बोल देंगे। सबसे पहले तो तुम जो है ना, ये अपना अंग्रेजी वाला जो चक्कर पकड़ जो है ना बंद करो, समझी? ये राजधानी एक्सप्रेस वाला जो तुम्हारा हॉबी है ना, उसको पहले यहीं छोड़ दो। अरे एक्चुअली ट्रेन भी कोनो न कोनो स्टेशन पे रुकती है, पर तुम जो हो बिना सिग्नल के दौड़े जा रही हो, चक्कर पकड़। देखो बिटिया, हम तुमको राहुल से बॉयफ्रेंड वाला बात नहीं पूछ रहे हैं। अरे हम तुमको तो एक्चुअली समझाना चाह रहे हैं कि जो घर है, जो कोठी है ना, उसको अपना ससुराल बनाने का सोचो, समझी? राहुल बबुआ से मिलो, उससे मीठी मीठी बातें करो, उसको पटाओ। एक्चुअली हमार भांजी, उसको पटाओ, समझी? अच्छा, अब जाके क्लियर हुआ कि आप कहना क्या चाहती हैं। कहा ना कि पहले तो क्लियर ही नहीं था कि आपका प्लान क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन अब समझ गए हैं। अब सारा मामला क्लियर है। देखो, पहला तो तुम हम जो अंग्रेजी वाला चटर पट रहे ना, वो बंद करो। कहा है ना कि हमको फीलिंग आ जाता है कि हमको तुमसे कम अंग्रेजी आता है, समझी? देखो बिटिया, इतना सीरियसली मत लो बात को, हमारी बात को सुनो और समझो। एक तो रहे प्रेम बबुआ, वो तो अब समझी, और एक तो तुम्हारा होने वाला ससुर, वो भी बिस्तर पकड़ लिया है। क्वेश्चन रहा अंजलि का, उसको तो एक्चुअली हम देख लेंगे, और वो विधवा भी बन चुकी है। अब बचा ही घर का वारिस, राहुल बबुआ, और हम चाहते हैं ना कि एक्चुअली उसको तुम ही देखो और तुम ही संभालो। वो क्या है ना बिटिया, एक्चुअली हम तुमको लाल जोड़े में दुल्हन बनी देखना चाहते हैं, और दुल्हन बनने के लिए एक तो दूल्हा चाहिए ना। हाँ, चाहिए ना, बोलो। हाँ मामी। मामी चलो, हमने मान लिया कि अपने कॉन्फिडेंस के बल पे राहुल को पटा लिया, तो क्या ये श्योर है कि हमारा उसका मैरिज हो जाएगा? कर दी ना फिर इडियट वाली वही बात। तुम बुझती काहे नहीं हो हमारी बात? वो क्या है ना बिटिया कि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, और ये घर के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारे पति थे ना, जो सन्यासी बन चुके हैं, जो हमको छोड़ दिए हैं, वो ही घर पर बहुत एहसान किए हैं। अगर वो इन वक्त पे एहसान ना करते ना, तो ये घर के लोग भीख मांगते हैं, समझी? तब तुम ही बता, उनका एहसान हमारा एहसान, और हमारा एहसान जो है ना, तो हमारी मर्जी पर ऑब्जेक्शन करेंगे क्या? नो, नेवर। अरे चाय का खुशबू तो बड़ा प्यारा आ रहा है। ए भौजी, एक्चुअली कौन सा टी पत्ती यूज करते हैं आप लोग? ना बहू, अकेले अकेले सब काम करबो, हम तो हर मदद कर रहे थे।
भाऊजी, आप काम करोगी क्या? हाँ? आपका तो उम्र काम करने का है का, बैठने का है, आराम करने का है। अरे रहने दीजिए भाऊजी, वो कर लेगी ना। ला नाश्ता करा। आप करिए। नहीं, हम दोनों माई बेटी बाद में करी। माँ बेटी, अरे दादाई देखो, सास बहू का ऐसा प्यार ना पटना में बहुत देखने को मिलता, नहीं बेटा? एक्चुअली ये क्या है? पकौड़ा। पकौड़ा है? अरे दादा, ऐसा पकौड़ा पटना में बहुत छनाता है, नहीं बेटा? अरे ऐसा जी करता है ना कि खाए जाओ टीला भर के। हो इंसान उतना ही खाला जितना ओकरे पेट में अटाला। अरे राहुल, का सोचत हो? ना माँ, कुछ ना, ऐसे ही। तला नाश्ता करा। हाँ, लेते हैं। लीजिए ना, पकौड़े खाइए। जब हमको चाहिए होगा तो हम खुद ही ले लेंगे। बाबूजी, अंजलि भाभी, एगो बात हमके हमेशा खायल जात, आजकल प्रिया कहाँ है? दरअसल प्रिया से हमारा कांटेक्ट टूट गया है ना। वो पढ़ाई कर रही होगी। पढ़ाई? जी। हमार पढ़ाई तो खत्म हो गया और वो वहीं तक पढ़ाई करत थी। लागता हमके IAS के पढ़ाई करत थी। और उसे बेटा, एक्चुअली ये प्रिया कौन है? बहुत चर्चा सुने है उसका। माई, अंजलि भाभी प्रिया के सहेली हैं। ठीक कहली ना अंजलि भाभी? कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, कब के बिछड़े हुए हम, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बड़ा सुर में गा रहे हो। अरे राहुल भैया, गाते तो हमारे किशोर जी थे, हम क्या गाएंगे? और ऐसा गाया है कि सीधे यहाँ उतरता है। अच्छा निरंतर, एक बात बताओ, कभी किसी से प्यार वार किए हो कि नहीं? हम कौनो जोक तो नहीं मारा हूँ जो दांत फाड़ के हंस रहे हो? अब ऐसा है ना राहुल भैया, कि प्यार वार जो है ना वो बेवकूफ लोग करते हैं। हम तो सीधे इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। प्यार वार तो हम। इसका मतलब तुमको ये गीत का मतलब ही नहीं पता है। वह तुमसे एक बात पूछे?
पूछिए बेझिझक पूछिए पूछिए। ये अंजलि भाभी के बारे में क्या जानते हो?